कुछ तो ऐसे नारकीय प्राणी हैं जिनको कोई जानता ही नहीं। आप अपने पितामह के चरित्र को भली भांति नहीं जानते, बस माता पिता के चरित्र को जानते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आपके उन दादा परदादा में वे असुर ही बड़े सौभाग्यशाली हैं। भले ही वे संसार में नहीं हैं, लेकिन दिव्य जीवित भूमि में तो आ ही गए हैं। इसी से तो जब तक भगवान की गाथा गाई जाएगी, तब तक प्रभु के साथ उनकी भी गाथा गाई जाएगी। यह प्रभु की दया का ही तो परिणाम है। इस न्याय से आपकी कीर्ति न असत ही है न सत ही है, अर्थात किसी में तो नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंगे की कोई गाथा नहीं होती। जहाँ राम है वहाँ रावण है, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ अर्जुन है, दुर्योधन शकुनी कर्ण आदि भी हैं। इस प्रकार उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही तो दया है। घोर तपस्या क्या है इन लोगों ने, उस घोर तपस्या का मान करने के लिए ही ब्रह्म में दया आ गई है। उसी दया के चलते उसने युद्ध के बहाने सबको एक साथ स्वर्ग भेज दिया। दोनों अवतारों के दो ढंग हुए स्वर्ग देने के। प्रभु श्री राम ने भी अपनी प्रजा को स्वर्ग दिया, भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वर्ग दिया। ये दोनों महाकृपा के सागर हैं, महादया के सागर हैं, महाकरुणा के सागर हैं। एक प्रभु श्री राम ने कहा, जिसे मेरे धाम को जाना है वह मेरे साथ चले, तो सारे अयोध्या के लोग चल पड़े। वहाँ के पशु पक्षी भी भगवान श्री राम को पहचानते थे, वे भी प्रभु की भाषा पहचानते थे। जैसे सिद्ध महात्मा वन प्रदेश में रहते हैं तो उनकी भाषा को वहाँ के सब प्राणी पहचानते हैं, ऐसा तो आज भी देखा ही जाता है। भगवान श्री राम ने कहा, आएं एक साथ डुबकी लगाएं। सब ने प्रभु की आज्ञा मान ली और एक साथ डुबकी लगाई। उसी समय वहाँ का अंतरिक्ष दिव्य विमानों से खचाखच भरा हुआ था। वे सारे के सारे अपने दिव्य शरीर के द्वारा विमान पर बैठे और साकेत धाम चले गए। वह महादया का सागर सबको साथ लेकर चला गया। एक दूसरा दया का सागर है जो कृष्ण कहलाता है, द्वारिकाधीश कहलाता है, वासुदेव कहलाता है। उसने युद्ध के माध्यम से संपूर्ण रथी महारथियों को अर्थात योद्धाओं को एक साथ स्वर्ग भेज दिया। आपके पास तो स्वर्ग भी उपस्थित नहीं है। इस न्याय से दया तो उस निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म में ही है, लेकिन हाँ, आप उसे महादया का सागर क्यों मानेंगे, क्योंकि आपके लिए तो वह कभी प्रकट हुआ ही नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, यह विषय तो आपका और उस ब्रह्म के बीच का है कि क्यों उसने आपको निर्गुणी शून्यवादी बना दिया। सर्वतः पानीपादम। महात्मा अर्जुन को भीतर ही भीतर एक भय सता रहा है कि ये सारे के सारे छली कपटी सामने हैं, कहीं आगे से वार कर देंगे तो प्रभु कहते हैं कि मैं आगे भी हूँ। अर्जुन कहते हैं कि कहीं पीछे से वार कर देंगे तो। इसी का तो उत्तर देते हुए प्रभु कहते हैं, सर्वतः पानीपादम, अर्थात मैं पीछे भी हूँ। अर्जुन कह रहे हैं कहीं ऊपर से वार कर देंगे तो भगवान कहते हैं मैं ऊपर भी हूँ। अर्जुन के पूछने पर कि नीचे से वार कर देंगे तो भगवान कहते हैं मैं नीचे भी हूँ। अर्जुन का कहना है कि तंत्र के द्वारा इन्होंने कहीं भीतर से वार कर दिया तो भगवान कहते हैं मैं भीतर भी हूँ। अरे तुम क्यों डरते हो? भगवान कहते हैं मैं कहाँ नहीं हूँ, बल्कि सर्वतः 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 सब ओर से विद्यमान हूँ। भयवृत्ति आकाश तत्व का तक पीछा नहीं छोड़ती। जहाँ आकाश तत्व समाप्त होता है वहीं से ओम प्रकट होता है, अर्थात ओम से ही आकाश प्रकट होता है। अतः ओम और आकाश दोनों ही जहाँ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं वहाँ तक भयवृत्ति का वास है। पृथ्वी जल से, जल अग्नि से, अग्नि वायु से, वायु आकाश से, आकाश ओम से और ओम निर्गुण निराकार ब्रह्म से प्रकट हो रहा है।
अतः महात्मा अर्जुन के भीतर भयवृत्ति के कारण से उपरोक्त कल्पना उठ खड़ी हुई है। वे सोच रहे हैं कि छल से ही तो इन लोगों ने जुए में सब कुछ छीन लिया था, ये यहाँ भी तो उसी छल का प्रयोग कर सकते हैं। अर्जुन ने पूरी तरह से आत्म रूप से विश्व रूप को देख लिया था, लेकिन उसे आत्मसात नहीं कर पाए और भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु दया निधे जल्दी करें, हे कृपा निधे जल्दी करें, अपने इस रूप को समेट लें। उनके द्वारा ऐसा कहने से यह सिद्ध होता है कि भगवान ने भी जल्दी की और अपने दिव्य रूप को समेट लिया। अतः निर्गुण निराकार स्वरूप का भली भांति दर्शन नहीं हो पाया है। जैसे आत्मज्ञानी देखता है विश्व रूप को, वैसे ही भक्त अर्जुन ने आत्म रूप होकर ही देखा था, लेकिन भयभीत हो जाने से वे उस दिव्य रूप को आत्मसात नहीं कर पाए। बाद में थोड़ा सा पश्चाताप होता ही रह गया कि पूरा भरपेट ही देख लेना चाहिए था मेरे को, अतः बोल नहीं पा रहे हैं। वे जानते हैं कि ये दया के सागर हैं, बिना मेरे पूछे ही सब कुछ बताएंगे। दोनों ही वृत्तियों एक साथ काम कर रही हैं, संशय वृत्ति और भय वृत्ति। भगवान नारायण जैसे सद्गुरु रूप में सगुण ब्रह्म में है, वैसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म भी हैं। मानो वे कह रहे हैं कि मैं द्रौपदी की साड़ी बन सकता हूँ, मैं भीतर भी हूँ, बाहर भी हूँ, आगे भी हूँ, पीछे भी हूँ। जितना द्वारका में था उतना ही हस्तिनापुर में था। हे पार्थ, कल्याणी द्रौपदी ने कहा था, हे द्वारकाधीश, हे अंतर्यामी। उसने कहा था कि हे शरणागत रक्षक, मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। मैं सचमुच में जितना द्वारका में था उतना हस्तिनापुर में था, अतः साड़ी रूप में प्रकट हो गया। तुम डरो मत, मैं वही द्वारकाधीश हूँ, मैं वही वासुदेव हूँ। मैं तुम्हारा कवच भी बन सकता हूँ, तुम्हारा शरीर भी बन सकता हूँ, तुम्हारे बाण तथा तुम्हारा गांडीव भी बन सकता हूँ। अर्जुन के मन में आया कि ये निर्गुण निराकार रूप में ही तो आगे पीछे हैं, तो भगवान मानो कह रहे हैं, ना 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 ना, मैं इसी रंग रूप वाला तुम्हारे पीछे हूँ, अर्थात इस कृष्ण रूप से ही तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं सर्वत्र हूँ। इस प्रकार हर तरह से संतुष्ट कर देने वाले भगवान नारायण ने कहा, एक अंश भी कोई जगह खाली नहीं है जहां मैं नहीं हूं, अतः तुम अभय हो जाओ। भगवान को अर्जुन ने यूं ही नहीं मांग लिया था। भले ही भगवान ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु अर्जुन ने तो शिशुपाल वध के समय देखा ही था कि तर्जनी उंगली से चक्र प्रकट हुआ और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। वही भगवान अपने सर्वत्र होने की घोषणा कर रहे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे किसी भी दिव्य शरीर के द्वारा प्रकट न हो जाएं। जब भक्त सारथी बनाता है भगवान को, तो उससे बहुत अपेक्षा रखता है। अर्जुन सोच रहे हैं कर्ण के बाण के विषय में, क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर के बीच में थोड़ी ही दूरी होगी, जहां से कर्ण के बाण उनके पास तक आएंगे। अर्जुन को भी बड़ा भय है कर्ण से, पितामह भीष्म से, द्रोणाचार्य से या कृपाचार्य से भय नहीं है, लेकिन उससे भय है क्योंकि कभी कभी किसी भी काल में अपने से कहीं कम नहीं देखा उसने। उन्होंने एक बार विराट नगर में उसे अपने से कम देख लिया था। कर्ण मूर्छित हो गया था क्योंकि अर्जुन दिव्य लोक से आए हुए थे न। एक बार जब भगवती द्रौपदी को प्राप्त करना था, मछली की आंख का भेदन करना था, उस समय सबने देखा था कि कर्ण का लक्ष्य खाली नहीं जाता। यह बात अलग है कि भगवती द्रौपदी ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, जब युद्ध का कौशल ये दिखा रहे थे भरी सभा में, तो उसी समय कर्ण ने आकर कहा था, अर्जुन, ब्रह्मास्त्र तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसी से तो भगवान ने सर्वतः पाणिपादम कहा है, अर्थात तुम्हारी दृष्टि को
तुम्हारी सृष्टि को, तुम्हारे शरीर को सब ओर से मैंने ही धारण कर रखा है। आप समझते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के पास गुण ही नहीं है, उसके पास वाणी ही नहीं है, हाथ पांव ही नहीं है, मन बुद्धि अहंकार ही नहीं है, जबकि इस सृष्टि में संपूर्ण योनियों में जितनी भी इंद्रियां हैं, अर्थात आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि हैं, हाथ पांव, मुख आदि हैं, वे सब तो उसी के हैं। असुर हों चाहे देवता, सभी प्रभु की सत्ता में ही काम करते हैं। एक उदाहरण देता है महाराज, आप उससे समझे। आप कहते हैं कि मेरा शरीर है। यदि आपका शरीर है तो युवावस्था जा रही है, उसे रोक लें। वृद्धावस्था आ रही है, उसे मना कर दें। यदि शरीर आपका रहता तो उसमें जवानी सदा सर्वदा बनी रहती। आप ही क्या, बुढ़ापा कोई नहीं चाहता। इसी तरह शरीर को मरने कोई नहीं देता। इससे सिद्ध होता है कि कोई शरीर में है लेकिन वह आपसे परे है। अरे वही तो ब्रह्म है। उसी की सत्ता से बचपन, युवा, वयस्क और वृद्धावस्थाएं अपने आप प्रकट हो रही हैं। उसी की सत्ता से मृत्यु भी प्रकट हो रही है, आपकी सत्ता से नहीं। आप कहते हैं मैं जी रहा हूँ, लेकिन मृत्यु को नहीं जानते, और आपके नहीं चाहने पर भी शरीर मरता है। आप कहते हैं कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन शरीर जागेगा। आप चाहकर भी 5 मिनट अधिक नहीं सो सकते। उसके लिए वरदान मांगना पड़ेगा आपको, कुंभकर्ण की तरह। बिना वरदान के आप सो नहीं सकते विशेष। अतः सोने की क्रिया भी आप नहीं करते, जागने की क्रिया भी आप नहीं करते। सोने तथा जागने की क्रिया के पीछे मूल में कोई है, और वह है भगवान। इंद्रियां जिससे देखती हैं, मन जिससे मनन करता है, बुद्धि जिससे चिंतन करती है, चित्त जिससे चित्र आकृति को धारण करता है, पुरुष जिससे मैं शरीर हूँ ऐसा कहता है, जिस स्मृति में से मैं हूँ ऐसा कहता है, वह ब्रह्म है। संपूर्ण इंद्रियां जिससे संपूर्ण गुणों को धारण करती हैं तथा अपने अपने विषयों का सेवन करती हैं, वह ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त है। भगवान नारायण का कुछ अर्थों में महात्मा अर्जुन पर ही आक्षेप है। मानो वे कहना चाहते हैं कि अर्जुन ये न मान ले कि निद्रा उनका कहना मानती है। वे ये न मान ले कि उसके पास जो जितेंद्रियता है वह उनकी है, तथा अर्जुन के पास जो भी शक्ति सामर्थ्य है वह सब भगवान के होने से है। पितामह भीष्म के पास जो जितेंद्रियता है वह भी भगवान के होने से ही है। उनके पास जो इच्छा मृत्यु का वरदान है वह पिता से है, किंतु पिता के पास जो वरदान देने की शक्ति है वह भगवान से है। आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई इंद्रियों पर शासन कर रहा है, कोई नींद पर शासन कर रहा है, लेकिन विचारों पर शासन करने वाला तो कोई विरला ही होता है। विचारों पर तो वह शासन कर सकता है जो सत्व में स्थित हो जाए। महाराज युधिष्ठिर का भी संपूर्णता से सत्य पर शासन नहीं है, भले ही वे सत्यवादी हैं, बल्कि सत्य का उन्हीं पर शासन है। सभी जानते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा वे भगवान के कहने से भी सहजता से नहीं कह पाए। इससे सिद्ध होता है कि सत्य ही उन पर शासन कर रहा था, वे सत्य पर शासन नहीं कर रहे थे। महापुरुष सत्य के वश में नहीं होता, बल्कि सत्य उसके वश में होता है। भगवान तो सदा सर्वदा सत्य ही बोलता है, किसी को भले ही उसका कहा हुआ सत्य झूठ प्रतीत हो। महात्मा युधिष्ठिर कैसे सत्यवादी थे कि भगवान के सत्य बोलने में ही झूठ समझ गए। बस जैसे ही उन्होंने कुछ सोचा विचारा वैसे ही रथ शक्तिहीन हो गया। वह ब्रह्म चाहे सगुण हो या निर्गुण हो, लेकिन सत्य असत्य सब पर शासन करता है। लोग कहते हैं कि वह खाता पीता नहीं है, किंतु संपूर्ण प्राणियों में खाया हुआ अन्न वही तो पचाता है। अतः वह वैश्वानर अग्नि देवता के रूप में न खाए न पचाए तो आप क्या कर लेंगे।
वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को भोग करके भी कहता है, मैं कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं भोगता। कथा तो आपने सुनी ही है कि दुर्वासा जी ने कहा गोपियों से कि जाकर कह दो कालिंदी यमुना से कि यदि दुर्वासा ने कभी दूब के अतिरिक्त कुछ खाया ही न हो तो रास्ता दे दो। गोपियों के द्वारा ऐसा कहने पर माँ यमुना ने रास्ता दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जाकर यमुना से कि कहना कि यदि श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो। उनके द्वारा ऐसा कहने पर भी माँ यमुना ने रास्ता दे दिया। गोपियों ने परस्पर में हंसी मजाक किया कि ये दोनों ही गुरु चेले बड़े झूठे हैं, लेकिन इन झूठों का ही तो माँ यमुना कहना मानती है। बात समझ में नहीं आती कि ये दोनों ही निर्गुणी हैं, किंतु गुणों के साथ रहते हुए भी कहते हैं कि मैंने तो कुछ खाया पिया ही नहीं, सोया जागा भी नहीं, शादी वादी नहीं की। महात्मा अर्जुन की दुर्दशा को देखकर महाराज के दृष्टि पथ में साधक आ जा रहे हैं। जैसे अर्जुन जैसे शीलवान साधक ही साधन पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, उनके जैसे ही संकोची साधक आध्यात्मिक पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। उन साधकों के शील और संकोच को कोई भी लूटेगा, उनकी विनम्रता का कोई भी दुरुपयोग करेगा। अर्जुन की अतिशीलता में ही कौरव उन्हें लूट रहे हैं। अतिशीलवान युधिष्ठिर को तो उन लोगों ने लूटा ही था, अब अति विनम्र शीलवान अति मर्यादित अर्जुन को लूट रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि धर्म पर उनका शासन नहीं है, बल्कि धर्म ही उन पर शासन कर रहा है। यही तो कारण है कि भगवान का शासन उन पर शीघ्र नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वे अच्छी प्रकार से स्वजनों के घेरे में आ गए हैं। यही कहानी तो साधकों की भी होती है, वे भी संपूर्णतः से अपने स्वजनों के घेरे में रहते हैं। अतः अर्जुन जैसे शीलवान साधक के लिए घर में बड़े बूढ़ों के अधर्म का प्रतिकार करना बहुत कठिन हो जाता है। उस क्षुद्रशीलता के कारण से साधक की साधना निर्बाध गति से आगे नहीं बढ़ सकती। वे तो भगवान ही हैं कि साधक चाहे जितना ही हाथ पैर मारे, लेकिन उसे आध्यात्मिक भूमि से भागने नहीं देते। माया तो देखें आप भगवान की कि उन्होंने पितामह भीष्म की बुद्धि को ऐसा मोहित किया कि उन्होंने कह दिया कि मैं 5 पांडवों का वध नहीं करूँगा। उसका परिणाम हुआ कि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी उनका अनुसरण करने लगे। कर्ण तो पहले से ही मोहित था, उसका आधा बल तो उसी दिन चला गया था जिस दिन भगवान ने उसे बता दिया था कि तुम कौन्तेय हो कौन्तेय। उसने भगवान से कहा, हे माधव, यह राज खोलकर आपने मेरे आधे बल को ले लिया। तब प्रभु ने पूछा था कि कदाचित आपका और अर्जुन का सामना हो ही गया तो उसने उसे कहना पड़ा था कि महादेव उसकी रक्षा करे। महादेव के उपासक हैं अर्जुन, वे भगवती दुर्गा के भी उपासक हैं, इसलिए उसने स्वयं से उनके भगवान का उनकी रक्षा करने के लिए आवाहन किया। ब्रह्म अति सूक्ष्म होने से अयुक्त अर्थात किसी विषयी भोगी असंयमी पुरुष द्वारा देखा नहीं जाता। अतः उसके लिए बहुत दूर, हाँ, जिन्होंने योग जप तप से अपनी बुद्धि को अति निर्मल बना दिया है, सूक्ष्म बना दिया है, उनकी बुद्धि के द्वारा देखा जाने के कारण से उनके लिए अति निकट है। वह तो इतना निकट है कि चाहकर भी भक्तों से दूर नहीं जा सकता। एक पहेली को देखें आप, मूर्खों से भगवान बहुत दूर रहता है, लेकिन महात्मा अर्जुन के पास तो उल्टा ही हो गया है। भगवान उनके अति निकट आ गए हैं और वे उनसे बहुत दूर चले गए हैं। यहाँ तो वे चालक बन गए हैं और भगवान ही मूर्ख बन गए हैं। भगवान उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन वे हाथ में नहीं आ रहे हैं। अभी भी कुछ दूरी बनी हुई है। प्रभु ने कहा, एक पहेली है पार्थ। वह क्या माधव? अर्जुन ने पूछा। वह यही कि मूर्खों से भगवान बहुत दूर रहता है।
इसमें क्या बड़ी बात है, यह तो होना ही चाहिए, अर्जुन ने कहा। प्रभु ने कहा, बहुत बड़ी बात यह हो गई पार्थ कि तुम्हारे पास तो मैं साक्षात निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा ही मूर्ख बन गया हूँ। वह कैसे? अर्जुन ने पूछा। इसलिए कि मैं ही तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, किंतु हाथ में तुम आ नहीं रहे हो। अभी भी तुम्हें मेरे पास आने में कुछ देर हो ही रही है। इस प्रकार मैं तुम्हारे निकट होना चाह रहा हूँ और तुम मेरे से दूर ही रहना चाह रहे हो। भगवान की ऐसी स्थिति को देखकर खिलखिला के हंस पड़े संजय और कहा, धन्य है हे जगतपते, आप धन्य हैं। संजय दूरदृष्टि वाले हैं। उन्होंने भगवान की उस मुद्रा को निकट से देखा। उनमें भगवान के प्रति गरुड़ जैसा, अर्जुन जैसा तथा जीव जैसा मोह नहीं है। इसीलिए शोक संताप से संतापित नहीं होने के कारण से भगवान नारायण की हर मुद्रा को बड़े निकट से देख रहे हैं। प्रभु के अति दिव्य स्वरूप को जानकर, उनकी दिव्य शक्ति को जानकर उनका अर्थात अर्जुन का हृदय गदगद होना चाहिए था, लेकिन उनका जब नहीं हो रहा है तो संजय का होगा। धृतराष्ट्र ने कहा, क्यों संजय, क्या बात हो गई? संजय ने कहा, हे राजन, यह तो मेरे जीवन में लगता है पहली घटना है और अंतिम घटना होगी। धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या?